अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला, राइट एट योर सर्विस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलएफटीज़ का दूसरा हिस्सा पढ़ाने लगी हूँ। पहला हिस्सा मैं आप लोगों को एक और वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। मैं बताने लगी हूँ आप लोगों को एलएफटीज़ के दूसरे हिस्से में, जिसकी मैंने बात की थी आखिरी 3 जो आपके लेवल्स होते हैं, बिलिरुबिन, एल्ब्यूमिन और प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ये आपका एलएफटीज़ का वो हिस्सा है जो आपकी लिवर की एबिलिटी बताता है, उसकी सलाहियत बताता है कि क्या वो प्रोटीन्स को ठीक तरह बना रहा है, उनको ठिकाने ठीक तरह लगा रहा है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो, इसका मतलब है इस फंक्शन में प्रॉब्लम है। और लिवर के इसी एलएफटीज़ के इसी हिस्से से आप ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह का जॉन्डिस है। जॉन्डिस भी 3 तरह का होता है, उस पर भी रोशनी डालूँगी मैं इस वीडियो में। आपके पास अगर बिलिरुबिन के लेवल 60 माइक्रोमोल्स पर लीटर से ऊपर चले गए हैं ना, इसका मतलब है कि आप जॉन्डिस की तरफ चले गए हैं और आपकी उसमें पेल स्किन हो जाती है। कुछ स्पेसिफिक फीचर्स भी होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। बिलिरुबिन चीज़ क्या है आपके पास? आपके पास जो नॉर्मल आपका रेड ब्लड सेल की साइकिल होती है, 120 दिन बाद हमारे जिस्म का हर ब्लड सेल जो है, रेड ब्लड सेल, वो टूटता है, ये नॉर्मल है। और फिर नए बनते हैं आपके पास, उसने रीजनरेट होना होता है, चेंज होना होता है। इस प्रोसेस को हेमोलिसिस कहते हैं। जब रेड ब्लड सेल टूटता है तो वो कुछ मादा, जहरीला मादा निकालता है जिसको बिलिरुबिन कहा जाता है, जो कि नॉर्मल है। और लिवर का काम होता है उसको ठिकाने लगाना, उसको डाइजेस्टिव जूस बाइल में खारिज करना और उसको जिस्म से कुछ पखाने से निकाल देना, कुछ पेशाब से निकाल देना, कुछ वो रिसाइकल होके फिर लिवर में आता है और थोड़े से जिस्म से टॉक्सिन्स भी इस तरीके से निकलते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा बिलिरुबिन बनना शुरू हो जाए, बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा हेमोलिसिस या रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन की वजह से आपके पास, जो कि बहुत सारे कॉजेज़, वायरल हेपेटाइटिस और एनीमिया वगैरह की वजह से हो सकता है, तो आपको जो जॉन्डिस होता है वो प्री हेपेटिक जॉन्डिस होता है। अब आप अपनी एलएफटीज़ और अपना पेशाब और पखाना देख के बता सकते हैं कि आपको कौन से टाइप ऑफ जॉन्डिस है। बिलिरुबिन अगर 60 माइक्रोमोल पर लीटर से ऊपर है तो आपको जॉन्डिस है। अगर आपके पेशाब और पखाने का कलर नॉर्मल है तो आपको प्री हेपेटिक जॉन्डिस है। उसकी वजह ये है कि आपके लिवर का काम होता है बिलिरुबिन को पकड़ना, उसको कॉन्जुगेट करना। जब रेड ब्लड सेल उसको तोड़ता है, जब वो उसको कॉन्जुगेट करता है, यानी उसमें एक ऐसा मादा ऐड करता है कि वो उसको पानी में जज़ब होने के काबिल बना देता है, तो वो आसानी से पेशाब में निकल जाता है। अब क्योंकि आपके पास ये जो नुकसान है बिलिरुबिन के ज़्यादा बनने का, ये जिगर में पहुंचने से पहले हुआ है, इस वजह से जिगर ने जो चीज़ें करनी थी उसमें कोई वो चेंज नहीं आएगी आपके पास। क्योंकि अगर आपके पास कॉन्जुगेट हो जाता और आपके पास पेशाब में वो निकल पाता या ना निकल पाता, तब उसका कलर आपके पास चेंज होता। तो पेशाब और स्टूल का कलर आपके पास नहीं होगा इस केस में। तो और अगर आपके बिलिरुबिन लेवल्स ऊपर हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपको प्री हेपेटिक जॉन्डिस है। दूसरा होता है हेपेटिक जॉन्डिस। हेपेटिक जॉन्डिस आपका उन वजहों से होता है जिसमें लिवर को कोई नुकसान हो, मेडिसिन की वजह से, टॉक्सिन्स की वजह से, वायरस की वजह से। एक सिंड्रोम होता है गिलबर्ट सिंड्रोम, उसमें भी आपके पास प्रॉब्लम होती है। बड़ा रेयर है आपके पास। देखिए मेरे पास अब तक 2-3 पेशेंट्स आ चुके हैं इस सिंड्रोम के। अच्छा जी। ये आपको जो है हेपेटिक जॉन्डिस शराब की वजह से भी हो सकता है। अब इसमें आपके पास क्या होता है कि बिलिरुबिन कुछ अमाउंट में कॉन्जुगेटेड होता है, यानी लिवर उसमें वो मादा ऐड कर चुका होता है, कुछ अमाउंट में अनकॉन्जुगेटेड होता है। अब इस केस में आपके पास स्टूल का कलर बिल्कुल नॉर्मल होता है, क्योंकि वो कॉन्जुगेट हो रहा होता है, ठीक है? वो पेशाब में आपके पास कुछ जा रहा होता है, कुछ नहीं जा रहा होता, तो जो पेशाब का कलर है आपके पास वो डार्क हो जाता है, लेकिन स्टूल नॉर्मल रहता है। क्योंकि हमारे स्टूल में बिलिरुबिन ने बाइल डक्ट से, जो बाइल की नाली है, जो लिवर से निकलती है और आंतों में जाती है, वहां से जाना था, तो वहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होती। स्टूल का कलर नॉर्मल रहता है, पेशाब का कलर यहाँ पर डार्क हो जाता है, तो आप समझ आए आपको हेपेटिक जॉन्डिस है। अब तीसरा जॉन्डिस जो है पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, इसमें आपके स्टूल का कलर भी पेल हो जाता है, पीला हो जाता है और पेशाब का कलर भी डार्क रहता है। और इसमें आपके पास जो बिलिरुबिन होता है वो सारे के सारा कॉन्जुगेट हो गया होता है। लेकिन पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस आपके पास कोलेस्टेटिक डैमेज की वजह से होता है, जिसकी मैंने पहले भी बात की थी एलएफटीज आपको पढ़ाते और समझाते हुए कि अगर आपका एएलपी और जीजीटी रेज्ड होगा, इसका मतलब है कोलेस्टेटिक डैमेज है। बाइल की जो नाली है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें ब्लॉक है, लिवर बाइल को सिक्रीट नहीं कर पा रहा, तो बाइल आंतों में जाएगा ही नहीं। और जब आंतों में नहीं जाएगा तो पखाने को, स्टूल को उसका नॉर्मल कलर नहीं देगा और वो पेल हो जाएगा। यहाँ आपको पता लग जाएगा आपको पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस है और आपको किस तरफ से जाना है और खुद को किस तरह से ट्रीट करना है। लिवर को डिटॉक्स करने के लिए मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला ने एक बेहतरीन हर्ब लॉन्च की है, लिवर डिटॉक्स के नाम से। इसमें मैंने त्रिफला, फेनल, मिल्क थिसल, जिंजर और बहुत सारी ऐसी हर्ब्स डाली हैं जो कि आपको जॉन्डिस में भी, आपके लिवर के एलएफटी फंक्शन जो रिजल्ट्स हैं उसको नॉर्मल करने में भी हेल्प कर सकती है। इसको अगर आप मेरे सेब के सिरके, गट रिपेयर पाउडर और करेला पाउडर के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपके पास जो है वो रिजल्ट्स आएंगे। नेक्स्ट जो आपके पास चीज़ है वो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम।
प्रोथ्रोम्बिन टाइम का मतलब होता है कि आपके ब्लड कितनी देर में जो है वो क्लॉट होता है। और प्रोथ्रोम्बिन टाइम पर मैं एक अलग से भी सेपरेट वीडियो करूँगी, लेकिन अगर इसके लेवल रेज़्ड हों तो उसका मतलब है या तो आप वारफरिन ले रहे हैं, एक मेडिसिन होती है, तो अगर वो ठीक काम कर रही हो तो आपका वो जो है वो रेज़ हो जाता है। अगर आपके पास विटामिन के की कमी है तो आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम रेज़ होगा, और अगर आपके पास लिवर डैमेज है तो आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है वो रेज़ होगा। प्रोथ्रोम्बिन टाइम पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी करूँगी। अच्छा जी, जो तीसरी चीज़ एलएफटीज़ में और आखिरी चीज़ जो है वो है आपके पास एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन आपके पास जिस्म का सबसे अबंडेंट प्रोटीन है और इसके 2 फंक्शन होते हैं। एक तो ये आपके ब्लड बॉडी में ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, यानी आपका जो फ्लूइड है उसको ब्लड वेसल से, खून की नालियों से लीक नहीं होने देता कि वो टिश्यू स्पेसेस में आ जाए, ठीक है? और दूसरा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। हमारे जिस्म में इसके ऊपर 6000 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, यानी एक एल्ब्यूमिन मॉलिक्यूल 6000 चीज़ों को जिस्म में इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर देता है। इसका लेवल अगर कम हो तो इसका मतलब है कि या तो आपको लिवर डैमेज है, या बॉडी में कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन चल रहा है, या अगर बहुत ज़्यादा कम हो तो खुदा न खास्ता नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी हो जाता है, जिस केस में एल्ब्यूमिन यूरिया भी होता है, एल्ब्यूमिन पेशाब में भी आना शुरू हो जाता है। जो लोग मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला के प्रोडक्ट्स परचेज़ करना चाहते हैं, वो www.holisticwisdombysaharchavla.com पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की सब रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं, पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, वहाँ से ऑर्डर कर सकती है। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फ़ोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, वहाँ से ऑर्डर कर सकती है। मैं आप लोगों को अब अगली वीडियो में सीबीसी पढ़ना सिखाऊंगी और लिपिड प्रोफाइल मैं आप लोगों को पढ़ना सिखाऊंगी नेक्स्ट वीक, अलॉन्ग विद अदर टॉपिक्स जो कि मैं ऑफ एंड ऑन करती रहूंगी। लाहौर को मैं खुशखबरी सुनाती चलूँ कि मेरे प्रोडक्ट्स लाहौर में 3 लोकेशन पर अवेलेबल हैं। अमाना मॉल में फर्स्ट फ्लोर पर चिल्टन प्योर के आउटलेट पर, ऑर्गेनिक विलेज डीएचए में चिल्टन प्योर के आउटलेट पर, और डिफेंस में अल्फाता में अचरॉक के ऑपोजिट जो चिल्टन प्योर का आउटलेट है वहाँ पर भी मेरे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।